होगी, पूरी होगी, पूरी होगी, आपकी मांगे पूरी होगी, पूरी होगी, उसमें होगा। रिश्तेदार से मिलान देना। राम कैलाश शर्मा जी को, राम कैलाश शर्मा जी, राम कैलाश शर्मा जी, राम कैलाश शर्मा जी, ये अरिस्टा ऑल इंडिया रेलवे सिग्नल एंड टेलीकॉम स्टाफ एसोसिएशन, ऑल इंडिया रेलवे सिग्नल एंड टेलीकॉम स्टाफ एसोसिएशन। अभी अभी हमारे बीच जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री सुमन कुमार जी, अरिस्टा के वाइस प्रेसिडेंट श्री सुमन कुमार जी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अभी हमारे सभी सेंट्रल ऑफिस में से आग्रह करता हूँ। मैं उर्मिला, विश्व गुरु भारत न्यूज से। आज हम आए हैं जंतर मंतर पे और हम यहाँ पे हो रहा है भावपूर्ण श्रद्धांजलि का प्रोग्राम। जानते हैं इनसे कि प्रोग्राम के साथ साथ और किस उम्मीदों के साथ यहाँ आए हैं। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम अनिल पांडे है। मैं ऑल इंडिया रेलवे सिग्नल एंड टेलीकॉम स्टाफ एसोसिएशन का राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री हूं और मोदी जी के गृह राज्य गुजरात से हूं, वडोदरा से। गुजरात से हैं। Yes. सर, जैसे कि भावपूर्ण श्रद्धांजलि का यहाँ प्रोग्राम है, उसके साथ ही साथ ये धरना प्रदर्शन भी है। किन मुद्दों को लेके ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में? हाँ, ये हमारे साथ ये एक दुखद समाचार भी है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राम कैलाश शर्मा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने ये धरना का प्रोग्राम आयोजित किया था और 4 दिन पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया और इसलिए हम लोग और ज़ोर शोर से हम लोग चाहते थे कि राम कैलाश शर्मा जी हमारे बीच रहे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और वो हमारे बीच नहीं रहे। तो हम सब कर्मचारी उनके बातों को, उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए यहाँ धरना का आयोजन यथावत पूर्ववर्ती कार्यक्रम के अनुसार भी हम लोग दुखी हैं, फिर भी जो है उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पे पूरे भारत से, भारत के 16 जोन से, लगभग सभी जोन से, सभी डिवीज़न से लोग यहाँ आए हुए हैं। और हम जैसा कि हमारे राम कैलाश शर्मा जी का उद्देश्य था कि सभी कर्मचारियों के 8 घंटे, ये सिग्नल एंड टेलीकॉम स्टाफ कर्मचारियों का जो ड्यूटी है 8 घंटा सुनिश्चित हो और उसी के लिए वो आगे वो 40 से 50 साल से इस काम में लगे हुए थे, लेकिन आज तक हमें वो उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ और हमारी मांगों को ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए धरना के रूप में हम यहाँ जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे बैनर पे भी पीछे देख सकते हैं कि कुछ राम कैलाश शर्मा जी की भूली बिसरी यादें। यस, वो जिस तरीके से आपके बीच कार्यरत रहे, तो उनके कार्यों के बारे में बताएंगे? हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राम कैलाश शर्मा जी ऐसे व्यक्तित्व थे कि उनको कोई भी हमारा कर्मचारी किसी भी रेलवे का हो, कोई भी हो, अगर उनको ये फ़ोन करके बोलता था कि शर्मा जी हमको ये तकलीफ़ है, वो तुरंत शर्मा जी जो है अपने से उच्च अधिकारियों को पूरे रेलवे में कहीं भी वो फ़ोन करते थे, उनकी समस्याओं का निपटारा करने की कोशिश करते थे और सभी कर्मचारियों को बहुत ही अति प्रिय थे। और हम लोग मानते हैं कि हमारे एसोसिएशन के वो पिता तुल्य थे, पिता थे, फाउंडर थे और इसीलिए हम उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यहाँ पूरे रेलवे से, पूरे जोन से यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यहाँ धरना दे रहे हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप गुजरात से हैं। यस। इस टाइम गुजरात में इलेक्शन का माहौल चल रहा है। हाँ जी, गुजरात में इलेक्शन के मोड है और गुजरात बहुत मोदी जी के आकांक्षाओं पे पूरा उतरेगा। हम लोग भी चाहते हैं कि मोदी जी हमारी बात सुने और हमारा वो मुख्य से 2-3 मांगे ही है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। जो रेलवे में एग्जिस्टिंग मांगे हैं, जैसे रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस दूसरे विभाग के कर्मचारियों को दिया जाता है, हमें भी वो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस दिया जाए और 8 घंटे की ड्यूटी, सभी लोगों को 8 घंटे की ड्यूटी सुनिश्चित हो। हमें 8 घंटे के बाद 24 घंटे के लिए बाध्य होना पड़ता है। कर्मचारी को कभी भी ड्यूटी पे बुलाया जाता है, आप मना नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो है बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में काम करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उससे रिलैक्सेशन हो ताकि जो है गाड़ियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।
हम यहाँ पे रेलवे के नमस्कार सर, आपका नाम? तपन चौधरी। तपन जी, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे भावपूर्ण श्रद्धांजलि राम कैलाश शर्मा जी का प्रोग्राम रखा गया है और उसके साथ साथ आपके क्या मुद्दे हैं जो कि आप इसके साथ धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी 17 तारीख को स्वर्गस्थ हुए, उन्हीं के आह्वान पर ये राष्ट्रीय धरना का आयोजन किया गया था। हमारी कुछ मांगे हैं जो हमारे रेलवे के सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पूरे देश से, पूरे भारत के हर एक कोने से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इनकी कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे 8 घंटे की ड्यूटी इनकी सुनिश्चित नहीं है। 8 घंटे से ज़्यादा इनसे ड्यूटी लिया जाता है, लेकिन इसका कोई रेमुनरेशन उनको दिया नहीं जाता। इसके अलावा रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस एक भत्ता होता है, जिसे रेलवे के जो रिस्क जोन में काम करते हैं उन्हें दिया जाता है। पर उसमें उसी पर्याय में सिग्नल एंड टेलीकॉम के कर्मचारी भी पटरी पर काम करते हैं, लेकिन हर महीने लगभग एक व्यक्ति कटकर रन ओवर मर जाता है, लेकिन उसे शहीद का दर्जा तो दूर, उसे रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस भी नहीं दिया जाता। इसके साथ साथ कई और मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे हमारे यहाँ जो सबसे नीचे ग्रुप डी में भर्ती होता है उसे प्रमोशन के कोई एवेन्यूज़ नहीं है और लगभग 10 से 12 साल उसे इसी ग्रेड पर काम करना पड़ता है। तो इन सब समस्याओं को लेकर के हमारे मूलभूत हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी इस पर 2014 में उनको संज्ञान में दिया गया था। उन्होंने भी उनके PMO ID के आधार पर वो रेल मंत्रालय को उन्होंने वो लेटर फॉरवर्ड किया था, लेकिन रेल मंत्रालय ने अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। आशा है कि आज प्रधानमंत्री जी के अनुदेश के अनुसार आज मेमोरेंडम हम देंगे, उस पर अवश्य कार्रवाई होगी। माननीय रेल मंत्री जी से ये पूरी हमें उम्मीद है। जिम्मेदारी हमारी बात के ऊपर है। रेलवे की संरक्षा और सुरक्षा, इसकी जिम्मेदारी पूरा संकेत और दूरसंचार विभाग उठाता है और हम ये चाहते हैं कि जो विभाग रेल यात्रियों को तमाम सुविधाएं देने के साथ साथ जो रेलवे की जान माल की सुरक्षा संरक्षा की भी गारंटी देता है, ऐसे विभाग के कर्मचारी को नज़रअंदाज करना ये उचित नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रति माह हमारा संकेत और दूरसंचार विभाग का एक कर्मचारी शहीद होता है, मतलब काम के दौरान वो ट्रैक्स पे पटरी पे रन ओवर हो जाता है। कई बार हमारा संकेत और दूरसंचार विभाग का कर्मचारी जंगली जानवरों का शिकार बन जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि संकेत और दूरसंचार विभाग का कर्मचारी जो भारतीय रेलवे में कार्यरत है, ये आज जो मांग कर रहा है 8 घंटे की ड्यूटी की। आप जानते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, ये 1886 में जो मजदूर क्रांति हुई थी, उसमें ये काम के घंटे निर्धारित करने के लिए ही क्रांति हुई थी, 8 घंटे की ड्यूटी। और आज सन 2022 में भी ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम संकेत और दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी की मांग कर रहे हैं। और ये हमारी जो भी मांगे हैं सरकार के सामने न्यायिक मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं। साथ ही साथ जो रेलवे में तीसरी लाइन, चौथी लाइन बिछ रही है, उसके लिए जो अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती करना है, अतिरिक्त कर्मचारियों के पदों का निर्माण करना है, वो भी ये सरकार करने के लिए तैयार नहीं है, जिससे कि यहाँ के हमारे काम जो कार्यरत कर्मचारी उनका कामों का बोझ कम होगा। साथ ही साथ देश में जो नवयुवक बेरोजगार है उनको भी नौकरी मिलेगी। तो जो भी आपकी मांगे हैं सरकार से, क्या कहना चाहोगे आप उनके बारे में? जी, जो आपकी मांगे हैं, जिन मुद्दों के लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे सरकार से? उनसे सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो मांगे हैं न्यायिक मांगे हैं, और जो कुछ मांगे ऐसी हैं जिनके ऊपर जैसा रिस्क अलाउंस उस पर सरकार का सर्वे भी हो चुका है और वो अन्य विभागों को मिल भी रहा है, वो एक जायज़ मांग है, उसे तो स्वीकार करना चाहिए। 8 घंटे की ड्यूटी, तो मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का इतिहास बताया, उसीलिए वो क्रांति हुई थी। तो 8 घंटे की ड्यूटी तो जायज़ है। रेलवे ने एक HOER आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल बना के रखा है, उसमें भी सप्ताह में आपको 48 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं करवाना है। लेकिन यहाँ हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे कर्मचारी 24 घंटे काम करने के लिए मजबूर है। नहीं, आपने मैडम आपने पूछा था कि गुजरात का कैसा माहौल है, तो गुजरात मेरा मोदी जी से यही है, अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं। गुजरात का माहौल बहुत अच्छा है और गुजरात मोदी साहब को निराश नहीं करेगा। तो इस बार भी मोदी जी पकड़ बनाएंगे गुजरात में? हाँ, बिल्कुल बनाएंगे, पकड़ बनाएंगे। गुजरात में उन्होंने काम किया है, काम दिखता है। आप यहाँ से दिल्ली से जाएं और काम दिखता है, यार किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। उनको बूस्ट देकर
स्टाफ एसोसिएशन जिंदाबाद 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 रेलवे सिग्नल टेलीकॉम स्टाफ एसोसिएशन जिंदाबाद 8 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ेगी 8 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ेगी रेल की शक्ति किससे है रेल में इकोनॉमी किससे है रेल को गति किससे है रिक्शन हार्सी अलाउंस देना पड़ेगा रिक्शन हार्सी अलाउंस देना पड़ेगा असिस्टेंट के टाइम बाउंड प्रमोशन देना पड़ेगा यार्ड स्टिक लागू करना पड़ेगा तो जैसे कि हमने जाना यहाँ पे स्वर्गीय राम कैलाश शर्मा जी की भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ साथ इन्होंने प्रदर्शन किया है अपनी कुछ मांगों को लेके जिनकी जो कि इनकी मांगे हैं इनको पूरी 8 घंटे की ड्यूटी दी जाए और जो भी इस कार्य को करते हुए शहीद हो जाते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं सम्मान दिया जाए। उर्मिला, विश्व गुरु भारत न्यूज़ से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ।